कानून सीखो में आपका स्वागत है। आज उसी पार्ट का जो पहला पार्ट था हमारा प्रारंभिक में सेक्शन 1 to 8, उसी का एक दूसरा पार्ट है। चूँकि ये एक बार में ख़त्म होगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, तो मैंने उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके मैं बनाऊँगा। तो उसमें क्या है, डिक्री के प्रकार। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि डिक्री के कितने प्रकार हैं। डिक्री 3 प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक डिक्री, जिसमें धारा 2 क्लाउज 2 के स्पष्टीकरण के अनुसार प्रारंभिक डिक्री वह डिक्री होती है जब वह बाद के पूर्ण रूप से निपटा दिए जाने से पहले आगे और कार्यवाही की जानी है। ऐसी प्रारंभिक डिग्री के माध्यम से न्यायालय बाद में विवादग्रस्त मामलों में से कुछ या एक के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निर्णय करती है, लेकिन ऐसा करने से बाद का पूर्ण रूप से निपटारा नहीं होता। निर्णय करती है, लेकिन ऐसे में जो वाद चल रहा होता है वो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता है। अब आदेश 20 में उन वादों की सूची प्रस्तुत की गई है जिनमें न्यायालय प्रारंभिक डिक्री पारित कर सकती है। देखिए, ये पूछा जाता है AIB वाला में, तो ऐसे पार्ट को ध्यान में रखिएगा कि जब मैं बोलूँ यहाँ पे कि आदेश 20, तो आप अपने CPC में आप पढ़ने वक्त वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसको आदेश 20 में उस सूची में जिनमें न्यायालय प्रारंभिक डिक्री पारित हो सकती है उसको जाके पढ़िएगा। परंतु यह सूची सर्वपूर्ण नहीं है, अर्थात न्यायालय को आदेश 20 में दिए हुए सूची से भिन्न अन्य प्रकार के वादों में भी प्रारंभिक डिक्री पारित करने का अधिकार है, और प्रारंभिक डिक्री पारित करने का प्रावधान संहिता निम्न प्रकार के वादों में करती है। देखिए क्या है, तो कहती है कि कब्जा और अंतःकालीन लाभ के लिए आदेश 20 के नियम 12, प्रशासन बाद आदेश 20 के नियम 13, शुफा के बाद हक शुफा का बाद आदेश 20 के नियम 14, मालिक और अभिकर्ता के बीच लेखा के बाद आदेश 20 नियम 16, याद कर लीजिएगा ये कि कौन से में क्या होते हैं। संपत्ति विभाजन और पृथक कब्जे का बाद आदेश 20 नियम 18, प्रोबंध बाद आदेश 34 नियम 2, बंधक के मोचन संबंधी बाद आदेश 34 नियम 7, अंतिम डिक्री भी धारा 2 क्लाउज 2 के स्पष्टीकरण के अनुसार अंतिम डिक्री वह डिक्री है, एक प्रारंभिक थी, दूसरी अंतिम। अब तीसरा देखिएगा क्या होता है, पहला और दूसरा के हिसाब से समझते आ रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हमारा पहला डिग्री था A, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरे डिग्री में अंतिम डिग्री। क्लाउज 2 के धारा 2 के क्लाउज 2 के स्पष्टीकरण के अनुसार अंतिम डिग्री वह डिग्री है जो वाद को पूर्ण रूप से निपटा देती है। अंतिम डिग्री, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ वाद जो है समाप्त हो जाती है। न्यायालय सीधे भी पारित कर सकता है या प्रारंभिक डिग्री पारित करने के बाद इसको करेगा। अंतिम डिग्री सदैव प्रारंभिक डिग्री के निर्देशानुसार पारित की जाती है। यदि अपील में प्रारंभिक डिग्री रद्द कर दी जाती है या उलट दी जाती है तो अंतिम डिग्री स्वतः निरस्त हो जाती है। अब आगे, कोई डिग्री अंतिम डिग्री हो जाती है यदि सक्षम न्यायालय द्वारा पारित की जाती है। कोई डिग्री अंतिम न्यायालय, ये है ध्यान में रखिएगा, कोई डिग्री अंतिम कब हो जाती है, जब वह सक्षम न्यायालय द्वारा
पारित हो जाती है और उसके विरुद्ध कोई अपील ना की गई हो तो डिक्री अंतिम हो जाती है। ध्यान रखिएगा। अब उसमें एक इसी का पार्ट है कि यदि, अब इसका कुछ पार्ट है कि यदि, है ना, यहाँ पे है यदि, तो यदि क्या है भाई, कहता है उसके विरुद्ध अपील करने का समय बिना अपील किए समाप्त हो गया हो या उस विषय का विनिश्चय उच्च न्यायालय के डिक्री के द्वारा हो गया हो। दूसरा, डिक्री जहाँ तक उसे पारित करने वाला न्यायालय संबंधित है वाद का पूर्ण रूपेण निपटारा कर देती है। अब देखिए, ये है हमारा तीसरा डिक्री सी, अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम डिक्री। ऐसी डिक्री वही हो सकती है जहां न्यायालय एक ही डिक्री के माध्यम से दो प्रश्नों का अवधारण करता है। एक ही डिक्री है लेकिन प्रश्न दो हो रहे हैं, जैसे जहां एक वाद कब्जे और अंतःकालीन लाभ के लिए संस्थित किया गया तथा न्यायालय ने कब्जे और अंतःकालीन लाभ के लिए डिक्री पारित किया, तो ऐसी स्थिति में जहां तक कब्जे का प्रश्न है डिक्री अंतिम होगी, परंतु अंतःकालीन लाभ के संदर्भ में मात्र प्रारंभिक डिक्री होगी, क्योंकि अंतःकालीन लाभ की डिक्री तब पारित की जा सकती है जब अंतःकालीन लाभ की धनराशि का विनिश्चय जांच के पश्चात कर लिया जाए। अब यहाँ पे एक केस आ गया। देखिए, केस स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। रचाकोंडा वेंकट राव बनाम आर सत्याबाई 2003 उच्चतम न्यायालय के बाद में यह अवधारित किया गया है कि यह एक सुस्थापित नियम है कि एक वाद में एक या एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री हो सकती है। एक वाद यदि हो रहा हो तो उसमें एक वाद से एक या एक से अधिक प्रारंभिक डिक्री हो सकती है। इसी तरह एक वाद में एक से अधिक अंतिम डिक्री भी हो सकती है। जैसे प्रारंभिक डिक्री होगी वैसे ही अंतिम डिक्री भी हो सकती है। यहाँ क्लियर हो गया। नेक्स्ट, डिम्ड डिक्री क्या होता है? डिम्ड डिक्री का तात्पर्य उस डिक्री से है जो डिक्री तो नहीं परंतु जिसे विधायिका या विधि द्वारा अपेक्षा करती है कि वह डिक्री माना जाए। जैसे वाद पत्र के खारिज करने के संबंधी आदेश धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न के अवधारण संबंधी आदेश। इस प्रकार आदेश 20 नियम 58 के अंतर्गत कोई न्याय निर्णयन या आदेश 21 नियम 98 या 100 के अंतर्गत न्याय निर्णयन को डिम्ड डिक्री माना जाता है। अब देखो, डिम्ड डिक्री कौन से आदेश और कौन से धारा के तहत माना जाता है, तो इसमें आपको ये मेंशन कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री में क्या अंतर है। बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको नेक्स्ट पे रखते हैं। फिर मिलेंगे। नमस्ते। तब तक आप लोग कानून सीखो को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो के न्यू अपडेट और ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे आपको, और मुझे भी आपको भेजना नहीं पड़ेगा।